वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सुबह के 5 बज चुके हैं और आपके लिए ये सेशन जैसे कि हमेशा आता है रिकॉर्डेड मोड में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन उसके अलावा आपको ये बता दें, आप में से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये 10:30 का क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, अभी मैंने इसके अंदर गांधीयन एरा पढ़ाया है जो कि आपका 3 दिन क्लास चला है, राइट। उसके बाद में बेटल्स और साथ में जो डायनेस्टीज हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। बट याद रखिएगा ये क्लास आपको लाइव ही मिलेगा, तो प्लीज़ इस क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लिया करिए। इसके अलावा आपका ये पूरे वीक का शेड्यूल था, जो क्लास जिस टाइम पे चल रही है कोशिश किया करिए, मतलब वो वैसे वाला है भाई, एक आदत बना ले, ठीक है। उसके अलावा 7 बजे तो आपको पता ही है आपकी जीवन रेखा। चलिए सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मारिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि बाकी लोग भी सेशन को देख पाया करें। ऑलराइट, सबसे पहला पॉइंट, आज जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं थोड़े से आप ऐसे समझ लो, साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, विच गैस इनहिबिट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ पर किसके थ्रू क्या इनहिबिट किया जाता है, या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था चंडीगढ़ के अंदर जो कार्बन फुटप्रिंट नाम का एक ऐप स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर भी ग्रीन हाउस गैसेस को ही देखा जाएगा। अगला सवाल, विच एनिमल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है। तो भाई गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसको यहाँ पे एक और नाम से जाना जाता है। एंड सेकेंडली ये आपकी इंडेंजर कैटेगरी में आता है। ये क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ पर, बिहार के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है, राइट। अगला सवाल बताइए, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड। देखो वर्ल्ड फूड यानी कि खाने पीने से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो आपको मालूम है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा इसका। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर है 16 अक्टूबर। अब ये जो डे है कुछ याद आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग समथिंग, क्या समथिंग समथिंग, FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दोनों का हेडक्वार्टर आपको रोम में मिलेगा। एंड ये जो है ऑब्वियस सी बात है वो इससे जुड़ा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लिखा है, इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ है, रोम के अंदर है। और अभी हाल ही में इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट, एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को सेलिब्रेट होता है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि सबसे पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया गया, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। सेकेंडली, इस बार की जो थीम थी यानी कि 2020 की अगर थीम की आप बात करोगे तो बायोडाइवर्सिटी थी। क्या थी, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखिएगा अगला, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब आएगा भैया, 22 मार्च आएगा। ये तो हुआ वाटर डे, है ना। अब अर्थ डे पूछा जाएगा तो 22 अप्रैल हो जाएगा। और अगर 22 मई पूछा जाएगा तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी डे हो जाएगा। तीनों डेज आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। ये लीजिए बायोडाइवर्सिटी डे भी आ गया, 22 मई। अगला, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखो ओजोन की बात करी जाए, जरूरी नहीं है आप तो सिर्फ डे पूछ के कहानी खत्म कर दी जाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी लेयर में मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा। ओजोन जो है, जो लेयर है वो रिसेंटली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही थी, है ना। अब ये जो डिप्लीशन हो रहा है ये कौन सी गैस की वजह से हो रहा है, कोई ना कोई तो गैस होगी ना। तो इसका डिप्लीशन किसकी वजह से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा CFC या HFC, या आप ये कह लो जिसके अंदर फ्लोराइड होगा उसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। अगला देखिएगा, हु गेव द वर्ड्स एनवायरमेंट एंड सॉरी इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, ओस्लो के द्वारा ये शब्द दिए गए। अब एक चीज और, एक होता है इकोसिस्टम, एक होता है इकोलॉजी, है ना। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि कोई क्लास है, यहाँ टीचर है, यहाँ पे बोर्ड है, चौक है, बच्चे हैं, बैग है, एवरीथिंग, है ना। और ये क्या है, पूरा स्कूल है। स्कूल में क्या है, वॉशरूम है, आप देखोगे तो कैंटीन है, ये सारी चीजें मिला के क्या है, ये हमारे स्कूल का एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। अगला, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज एसिडिक रेन। अगर हम एसिडिक रेन की बात करें तो कैसा वाला पोल्यूशन होता है इसकी वजह से, तो एयर पोल्यूशन होता है। इसमें काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि SO2 हो जाएगी आपकी, या अगर आप देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी होता है। बट कभी ये मत बोल देना कि जब एसिडिक रेन होती है तो उसमें ओजोन होता है, ठीक है। चलिए अगला,
व्हाट एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए कौन सा वाला एलिमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने एक शब्द और सुना होगा, क्लाउड सीडिंग। एक वर्ड लिखकर आता है क्लाउड सीडिंग। तो ये जो क्लाउड सीडिंग है इसी को हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, और इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कई बार कि क्लाउड सीडिंग जो है उसमें क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कुछ जगह पे क्लाउड सीडिंग कराया गया था, चाइना में भी कुछ जगह पे क्लाउड सीडिंग कराया गया था। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल जो है ना वो इसी के इस्तेमाल से होती है। अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेस डिब्री। अभी स्पेस डिब्री क्या होता है, तो इसकी अगर बात करी जाए तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, लिटर इन स्पेस। देखो एक तरीके से ऐसे समझो जैसे कि स्पेस है ना। अब स्पेस में क्या है, बहुत सारी सैटेलाइट्स जाते हैं। अब जब सैटेलाइट्स वहां पे जाते हैं तो उनका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, राइट। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो किसी ना किसी यूज का तो है नहीं, तो क्या होगा, वो हमारे लिए तो वेस्ट है ना, वो स्पेस के लिए तो वेस्ट है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पेस डेब्री के नाम से जाना जाता है। अगला, व्हाट इज ह्यूमिलिन, ये क्या होता है, तो मैन मेड पॉल्यूशन जो होता है उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज 24D। जैसे कि आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले एक सवाल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे कुछ शब्द होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उनके ऊपर सवाल बन जाता है। ये क्या है, वेटिसाइड है। क्या है ये, देखो अगर आप ऐसे समझो जैसे कि सी वीड्स होते हैं। सी वीड्स क्या होते हैं, किसी भी वाटर एरिया पे अगर आप देखो तो उसमें आपको ग्रीन कलर की एक लेयर देखने को मिलती है ना। वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सी वीड्स कहते हैं। ये क्या है, वेडिसाइड्स हैं। तो वेडिसाइड्स को यहाँ पे 24D के नाम से भी जाना जाता है। अगला, व्हाट आर दी नेम्स ऑफ मेजर हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। हॉटस्पॉट्स की बात आएगी तो अभी हाल ही में जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है, लेह के अंदर बनाया जा रहा है। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे। हॉटस्पॉट का मतलब है जहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ये आपसे हॉट स्प्रिंग नहीं पूछ रहा है, ये आपसे हॉट स्पॉट पूछ रहा है। दोनों में फर्क होता है, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। रीजन है ना इसका, इन दोनों एरियाज में अगर आप देखेंगे तो आपको रेनफॉल काफी अच्छी खासी देखने को मिलती है। जो ईस्टर्न साइड है वहां पे लौटते हुए मानसून से, जो वेस्टर्न साइड है वहां पे जाते हुए मानसून से। अगला, कोल्ड डेजर्ट रिजर्व फॉर द बायोस्फीयर। तो कौन सा वाला है भैया ऐसा एरिया जहां पे आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलता है। यहीं पे आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी मिलता है जो कि यूनेस्को की साइट के अंदर भी आता है। अगला, व्हेन डिड टाइगर प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पहले बनेगा, उसी के अंदर सबसे पहला ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, राइट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर भी सबसे पहला कहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत होगी। अगला देखिएगा, विच इज द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया। कौन सा वाला है भैया, मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है। और अभी ये 2019 के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट कवर है, ध्यान से सुनना, फॉरेस्ट कवर जो है या डेंस फॉरेस्ट जो है वो आपको मिजोरम में मिलेगा। अगर सपोज करो ये शब्द नहीं लिखा है ना, या आपको फॉरेस्ट कवर लिख के नहीं दिया गया है, तब आप आंसर MP मार्क करके आओगे। शब्दों का फेर है, इसमें खोना नहीं है आपको। अगला, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। भारत के अंदर टोटल कितना एरिया है, 24.16% जो है वो फॉरेस्ट्री एरिया है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज जियोथर्मल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। कौन से टाइप की एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है कि जो जियोथर्मल है ना वो कैसी है, रिन्यूएबल होती है। देखो जो चीज़ जनरेट कर सकते हैं हम, है ना, वो तो हो गई रिन्यूएबल। जो जनरेट नहीं कर सकते वो हो जाएगी नॉन रिन्यूएबल। अभी मैंने आपको बोला ना जियोथर्मल प्लांट ले के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या पाए गए, हॉट स्प्रिंग्स पाए गए, उससे क्या होगा, एनर्जी का जनरेशन किया जाएगा। अगला, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, इजी क्वेश्चन था ये। अगला, व्हाट गैस इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स जो होते हैं वहाँ पे कौन सी गैस एमिट करती है, मीथेन करती है। अगला, इटाई डिजीज जो है ये किसकी वजह से होती है, तो ये कैडमियम की वजह से होती है। जैसे कि मीनामाटा डिजीज हो गई, मर्क्यूरी की वजह से होती है। ओके। अगला, हाउ इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो किसके द्वारा नापी जाती है, आंसर विल बी डेसिबल। एंड 25 का जो डिस्टेंस होता है उसके थ्रू हमें जो साउंड आती है वो प्रॉपरली ऑडिबल वाली होती है। अगला, BOD ये शब्द क्या होता है, कितना होना चाहिए। पहले तो आप मुझे ये बताओगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका आंसर क्या है, 4%,
है ना। लेकिन आप मुझे ये बताओगे बीओडी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट, राइट। तो मैंने एनवायरमेंट से कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो आपका साइंस और एनवायरमेंट का एक कॉम्बिनेशन था। इसी तरीके से अभी 3-4 दिन और आपके ऐसे ही टॉपिक्स आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। एक सेशन और आएगा प्रोटोकॉल्स वगैरह, इनके ऊपर भी सवाल आपको मिलेंगे। वेल, इसके अलावा अभी 7 बजे मिलेंगे, प्लीज़ सेशन को मिस मत किया करिए, मैं फिर से बोलूँगी, क्योंकि जान है भाई, वो हर एक एग्जाम की जान है। ओके, चलिए। इसके अलावा अगर आपने सफलता बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन दैट, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है 23 से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसके अंदर जीएस आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, साइंस आपको डिटेल में पढ़ना है या इंग्लिश पढ़नी है, एनी सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर बैच को। कोड क्या है, कृति10, और इसको ज्वाइन करने के जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम पे शेयर है, करंट अफेयर्स बाय कृति पे, ठीक है। जब आप ये ज्वाइन करोगे तो आपको बाकी एजुकेटर्स के भी क्लास मिल जाएंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।